गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज अतिशय लघु रूप धारण करके नगर में प्रवेश किए हैं, तो लंकिनी ने इन्हें रोक दिया है। श्री हनुमान जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया है, परंतु लंकिनी मान नहीं रही थी। तब श्री हनुमान जी ने बाईं हाथ से एक मुष्टिका का प्रहार किया है, हल्के हाथ से मुक्का मारा है। रक्त को वमन करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई है, और फिर इसके बाद जब वह संभाल करके उठी है और श्री रामदूत श्री हनुमान जी को दर्शन की है, तो उन्हें श्री रामदूत के दर्शन का अभूतपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है, अलौकिक सुख प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़ करके विनती करती हुई लंका कहती है कि मुझसे भूल हो गई, मैंने आपका अपराध किया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वैसे मैं आपको नहीं रोकती, ना आप मुक्का मारते और ना मुझे ब्रह्मा जी की बात याद आती। आहा, आज मुझे श्री राम जी की स्मृति आ गई, श्री राम दूत के दर्शन हो गए। ब्रह्मा जी महाराज जब रावण को वरदान दे करके जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि हे ब्रह्मा जी, रावण कब तक पृथ्वी पर रहेगा? तब श्री ब्रह्मा जी ने मुझे यह पहचान बताया कि लंकनी, जब तुम एक बानर के मुष्टिका प्रहार से व्याकुल हो जाओगी, तब तुम समझना कि रावण के अंत का समय आ गया। अब रावण मारा जाएगा और लंका में धर्मात्मा का राज्य होगा। विकल हो से तैं कपि के मारे, तब जाने सो निशिचर संघारे। तैं कपि के मारे विकल होसी, तब जाने सो निशिचर संघारे। तब तुम समझना कि असुरों का संहार होगा। श्री ब्रह्मा जी ने संक्षिप्त में लंकनी को श्री राम कथा सुनाए। श्री राम जी का अवतार, श्री राम जी का वनवास, श्री सीता जी का हरण, श्री सीता जी की खोज, और उसी खोज में श्री राम दूत द्वारा मुष्टिका प्रहार। अब लंकिनी इस बात को लेकर के बहुत संतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने श्री राम दूत के दर्शन से उस अद्भुत आनंद को प्राप्त किया है। तो कहती हैं, तात मोर अति पुण्य बहुता,
देखऊँ नयन राम कर दूता, तात मोर अति पुण्य बहुता। हे तात, मेरा अति बहुता पुण्य उदित हुआ है कि मैंने अपने नयन माने नेत्रों से श्री राम जी के दूत को दर्शन किया है। मैंने अपने नेत्रों से श्री राम दूत का दर्शन किया। अति पुण्य बहुता, क्योंकि सामान्य पुण्य से संत का दर्शन नहीं होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। मोह कहाँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मेरा तब पुण्य था कि श्री ब्रह्मा जी से संवाद हुआ। मेरा अति पुण्य था जो ब्रह्मा जी से श्री राम कथा सुनने को मिला। इसको यूँ समझिए कि मेरा पुण्य था कि ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, और मेरा अति पुण्य था कि उन्होंने श्री राम कथा मुझसे सुनाई, और मेरा अति बहुता पुण्य है कि आज मैं श्री राम दूत को दर्शन कर रही हूं, भक्त का दर्शन। स्वाभाविक है मन में विचार करना चाहिए कि लंकनी को कौन सा सत्संग हुआ है। लंकनी ने श्री हनुमान जी को सठ कहा, चोर कहा। श्री हनुमान जी ने उन्हें समझाते हुए, और फिर जब वह नहीं मान रही थी तो उन्होंने एक मुक्का का प्रहार किया है, जिससे वह रुधिर को वमन करती हुई, खून को वमन करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई है, और फिर संभाल करके उठी है। तब सशंकित होकर के स्तुति करने लगी है। यहाँ सत्संग क्या है? यहाँ सत्संग है दर्शन का सुख। उच्च कोटि के संत के दर्श, और ये क्षण मात्र में, एक निमेष मात्र में जो सत्संग का सुख मिलता है वह दर्श से ही संभव है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। तो निमिष दंड, निमिष, एक निमिष का सत्संग क्या है? एक निमिष का सत्संग यही है कि दर्शन, दर्शन हो जाए। लंकनी कहती हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। बड़े प्रेम से कह रही है लंकनी, हे तात, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग माने मोक्ष का सुख, तुला एक अंग धरिए,
तुला माने तराजू के एक अंग माने एक पलरे पर रखो, रखना चाहिए, और दूसरे पलरे पर लव मात्र माने किंचित समय के सत्संग जन्य सुख को रखना चाहिए, रखें। तो सकल मिली ताही न तूल, उपरोक्त संसार स्वर्ग मोक्ष के सुख ये सभी मिलकर के उसकी तुलना नहीं कर सकते। किसकी तुलना? जो सत्संग जन्य सुख प्राप्त हुआ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग। संसार के सुख से बड़ा है स्वर्ग का सुख। इसीलिए संसार में रहने वाले जीव स्वर्ग की कामना करते हैं कि हम स्वर्गवासी होवें, और स्वर्ग के सुख से बड़ा है अपवर्ग सुख अर्थात मोक्ष का सुख। जो भी समझदार हैं, ज्ञानी हैं, वे चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। सामान्य जन चाहते हैं कि स्वर्ग मिले, विशेष जन चाहते हैं कि मोक्ष मिल जाए। जीव की प्रकृति है, इसको सुख चाहिए। कोई यदि कहते हो कि संसार में ही स्वर्ग वाला सुख है, तो कहते ठीक है स्वर्ग वाला सुख है, लेकिन स्वर्ग तो नहीं है नैया। स्वर्ग हमें जाना चाहिए। और यदि उससे पूछा जाए कि इससे बड़ा सुख है वो भी चाहिए क्या तुम्हें, तो पहले वह जानना चाहिए कौन सा सुख, तो उसे बताना पड़ता है कि मोक्ष का सुख। तब तो कहते हैं हमको वही चाहिए। स्वर्ग है कर्म का फल, स्वर्ग है कर्म का परिणाम, और मोक्ष है ज्ञान का परिणाम। विनय पत्रिका 10 में गोस्वामी जी ने लिखा, अगम अपवर्ग और स्वर्ग सुकृतैक फल। अगम अपवर्ग और स्वर्ग सुकृतैक फल। सत्कर्म करने वाले को, यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन पुण्य की समाप्ति होने पर पुनः संसार में आना पड़ता है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय के 21वां श्लोक में, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीण्ये पुण्य मर्तलोके विशन्ति। मर्तलोक में आना पड़ता है। तो पुण्य का फल है स्वर्ग, कर्म का फल है स्वर्ग। कर्म करो, सत्कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा। और ज्ञान का फल है मोक्ष। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अपवर्ग, मोक्ष को इसलिए अपवर्ग कहा गया है कि क्योंकि वहां पवर्ग नहीं है। पवर्ग नहीं है। पवर्ग नहीं का मतलब ये हुआ कि प से पाप, फ से कर्म फल, भ से भय, ब से बंधन, म से मृत्यु। पाप कर्म वहां नहीं है, पाप नहीं होता वहां। और कर्म फल वहां नहीं भोगना पड़ता, कोई बंधन वहां नहीं होता, भय नहीं होता और मृत्यु नहीं होती। इसलिए उसे अपवर्ग कहते हैं।
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग। का से यदि प तक हम पढ़ते हैं तो इसमें 25 अक्षर पाए जाते हैं। 25 वर्ण है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, 5 5 पांचों में है। तो ये 25 वर्ण है। चौबीस माया का तत्व है, 25वां जीव तत्व है। अर्थात जहां जाने के बाद न माया है न जीव है, वहां केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। उसी को अपवर्ग कहते हैं, जहां पवर्ग नहीं है, जहां न जीवत्व है न माया है, केवल ब्रह्मत्व है, ब्रह्म है। लंकनी कहती हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग। तुला क्या है? ये बुद्धि ही तुला है, बुद्धि ही तराजू है। विनय पत्रिका 161 में गोस्वामी जी ने लिखा, मैं मति तुला तौल देखी भई मेरी ही दिशी गरुआई। मैं मति तुला तौल देखी भई मेरी ही दिशी गरुआई। स्वर्ग भी बहुत प्रकार के हैं और मोक्ष भी बहुत प्रकार के हैं। स्वर्ग भी बहुत प्रकार के हैं, अलग अलग स्वर्गों का अलग अलग सुख है। मोक्ष भी कई प्रकार के हैं, सभी मोक्षों का अलग अलग सुख है। सभी स्वर्ग के सुख, सभी मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रखे जाएं और दूसरे पलड़े पर सत्संग जन्य जो सुख है उसको रखे जाए। ये सभी सुख उस सुख की तुलना नहीं कर सकते। लव मात्र के सत्संग का सुख, लव कितने समय को कहा जाता है? लव का परिमाण क्या है? लव समय की सीमा क्या है? कितना समय हुआ? तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई है, परंतु श्रीमद् भागवत जी में 3 स्कंद के 10वें अध्याय के 7वां श्लोक में निमेषस्त्रीलवो गेयः, निमेषस्त्रीलवो गेयः, अर्थात दोनों पलक एक होकर के, आंख के दोनों पलक एक होकर के सट करके और फिर जब उठते हैं खुलते हैं तो दोनों पलक को एक होकर के और फिर उठने में जो समय लगता है उस समय को एक निमेष कहते हैं। और उस निमेष के जो समय हुआ उसमें तीसरा भाग, 3 भाग कर दीजिए तो तीसरा भाग को लव कहते हैं। 3 लव का एक निमेष होता है, 3 लव का एक निमेष होता है, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। तो निमेष कहते हैं दोनों पलक को एक होकर के फिर उठने में जो समय लगता है उसको एक निमेष कहते हैं। और वो जो समय है उसी को 3 भाग करिए, अर्थात बहुत किंचित समय। निमेष भी ज्यादा हुआ, लव तो और किंचित समय है। इतना समय का सत्संग क्या हो सकता है? तो वो है संत का दर्शन। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन।
श्रीमद् भागवत जी में शौनक आदि ऋषियों ने कहा है श्री सूत जी से, प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 13वां श्लोक, तुलयाम लवे नापी, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुता शिखा। ऐसे संत जिनके सत्संग यदि लव मात्र भी प्राप्त हो जाए, किंचित दर्शन भी हो जाए, तो जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे संत मिलेंगे कहाँ? तो इसका उत्तर यह है कि ऐसे संत खोजने से नहीं मिलेंगे, फिर सभी संतों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए संतों की सेवा करने से ऐसे संत एक दिन अवश्य मिल जाते हैं। ऐसे संत के प्रति सेवा भाव अर्थात सभी संतों की सेवा भाव रखने से ऐसे संत एक दिन मिल जाते हैं। जैसे पक्षियों की सेवा करने से एक दिन हंस मिल जाते हैं, वैसे वेश मात्र संतों की सेवा से एक दिन परमहंस संत मिल जाते हैं। श्री भक्तमालकार ने 312 कवित्व में वर्णन किया है श्री तत्वा जिह्वा की कथा। तत्वा जिह्वा दोनों भाई गुरुदेव की खोज में संतों की सेवा शुरू कर दिए। जो भी संत आते हैं उनके चरण धो करके एक सूखे ठूठा वृक्ष पर छोड़ते हैं, इस भावना से कि जिनके चरणोदक से यह वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उन्हीं के द्वारा मेरा जीवन धन्य होगा, उन्हीं को मैं गुरु जी बनाऊंगा। संतों ने श्री कबीरदास जी से प्रार्थना किया है। श्री कबीरदास जी उनके यहाँ गए हैं और जैसे ही श्री कबीरदास जी के चरणोदक उस सूखा ठूठा वृक्ष पर रखा है, वैसे ही वह हरा भरा हो गया है। दोनों ने चरण पकड़ लिए, दीक्षा लिए। गुरु श्री कबीरदास जी ने कहा जब आवश्यकता हो तो काशी जी में मैं मिलूंगा, वहीं आ जाना। क्योंकि श्री कबीरदास जी जानते हैं तत्वा जिह्वा ब्राह्मण है, लोग इन पर तमाम तरह की बातें करना शुरू करेंगे और संभव है कि इनको समाज से जाति से बहिष्कार भी करेंगे, इसलिए कहा मेरे पास आ जाना। और ऐसा समय आया है जब ये दोनों भाई फिर गुरु जी के पास गए हैं तो गुरु जी ने ऐसी युक्ति बनाई है कि सभी गांव के लोग चेला बन गए, दीक्षा ले लिए हैं। तो संत, जो संतों के लक्षण वर्णन किए गए धर्मशास्त्र में, उस धर्मशास्त्र को लेकर के यदि हम संत को ढूंढेंगे तो हमें मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि वे संत सदा रही अपन अपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। परंतु जब रघुनाथ जी कृपा करेंगे, सभी संतों के प्रति सद्भाव होगा, तो वैसे संत एक दिन यूं ही सहज में मिल जाएंगे। श्री हनुमान जी जैसे संत जब मिल जाते हैं तो विनय पत्रिका 136 पद में पढ़िए, क्या लाभ होता है जब द्रवई दीन दयालु राघव
साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए, पाप राशि नसाइए। श्री हनुमान जी जैसे संत के शरीर की परिछाया पड़ जाए, उनके शरीर की हवा लग जाए, तब भी सत्संग का सुख प्राप्त हो जाएगा। लंकनी को वह अद्भुत सुख प्राप्त हो रहा है जो सत्संग का सुख होना चाहिए। सठ सुधरई सतसंगति पाई, सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई। पद्म पुराण पाताल खंड में वर्णन है, भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में जब उस यज्ञ के घोड़े को सुबाहु नाम के राजा ने पकड़ लिया और युद्ध हुआ श्री हनुमान जी से, तो श्री हनुमान जी महाराज ने उसके वक्ष स्थल पर, उसकी छाती पर पद प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित हो गया सुबाहु। और जब होश में आया तब श्री शत्रुघ्न जी से कहना शुरू किया कि हे श्री शत्रुघ्न लाल जी, जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाने से क्या नहीं मिलता है। मैं आज ब्रह्म शाप से मुक्त हो गया हूं। अब आप जरा सोचिए, सुबाहु का कौन सा सत्संग हुआ? पद प्रहार उसके सीने पर हुआ, उसकी छाती पर हनुमान जी ने एक लात लगाई, वही सत्संग हो गया। तो ऐसे संत कहीं मुष्टिका मारते हैं, कहीं लात से मारते हैं, तभी वो सत्संग ही होता है, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ हो जाती है और सत्संग का सुख प्राप्त हो जाता है, वास्तविकता का बोध हो जाता है। विश्राम सागर में वर्णन है, श्री वशिष्ठ जी एक बार श्री विश्वामित्र जी के आश्रम पर गए। श्री विश्वामित्र जी ने इनको बहुत सम्मान किया, और जब श्री वशिष्ठ जी चलने लगे तो उनको विदाई में 50 वर्ष जो तप है, 50 वर्ष यानी जो 100 वर्ष तपस्या किए थे, उसमें से 50 वर्ष के तप का पुण्य अर्पित किए। विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी, मैं 50 वर्ष के तप का पुण्य आपको भेंट में देता हूं। विश्वामित्र जी को बड़ा गर्व है कि इतना बड़ा पुण्य तो कोई अर्पित करेगा नहीं, मैंने बहुत विदाई किया। भाई, विदाई देने वाले को ऐसा लगता है यदि कि हमने सबसे ज्यादा दिया, इतना कोई ने दिया होगा, तो उसका अभिमान होना स्वाभाविक है। कोई 50 रुपया देगा, कोई 100 रुपया देगा, कोई 500, कोई 1000। अब कोई 1 लाख रुपया विदाई करे तो भाई उसको तो अभिमान होगा ही। इसी क्रम में एक दिन श्री विश्वामित्र जी श्री वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए। श्री वशिष्ठ जी ने भी उनका बहुत स्वागत सम्मान किया, और जब श्री विश्वामित्र जी जाने लगे तो श्री वशिष्ठ जी ने उन्हें सपने में जो सत्संग किए थे, श्री वशिष्ठ जी सपने में जो सत्संग किए थे श्री वशिष्ठ जी, वो भी 4 दंड जो सत्संग किए थे, उसमें से 2 दंड सत्संग का पुण्य अर्पित किए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महामुनि, मैंने और कोई पुण्य कर्म तो नहीं किए हैं,
सपने में सत्संग किए हैं 4 दंड, उसमें से 2 दंड का पुण्य आपको हम विदाई में दे रहे हैं। आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो श्री विश्वामित्र जी खुश नहीं नजर आ रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा आप प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं। श्री विश्वामित्र जी ने कहा फिर प्रसन्न हम देखेंगे कैसे? हमने 50 वर्ष तप के पुण्य दिया आपको, और आप वो 4 दंड में से भी 2 दंड, 1 दिन 1 रात का भी नहीं, 1 घंटा 2 घंटा का नहीं, 4 दंड में से 2 दंड सत्संग के पुण्य को आप अर्पित किए हैं। तो स्वाभाविक है कि मेरे मन में बात आई कि आप गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं दे पाए। हमने बहुत दिया, आप कुछ नहीं दे पाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा महामुनि आप यूं समझिए कि आपने जो दिया था उससे ये कम नहीं है। तब तो श्री विश्वामित्र जी को और बुरा लगा। कम नहीं है? कहाँ कम, कैसे नहीं है? 50 वर्ष तप का पुण्य और कहाँ 2 दंड सत्संग का पुण्य, कहाँ पहाड़ और कहाँ शेर, कम कैसे नहीं है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा तो चलिए इसका समाधान करा लेते हैं। दोनों महापुरुष गए हैं समाधान कराने के लिए शेष जी के पास। शेष जी ने कहा हे महामुनि, आप दोनों जिस प्रश्न को लेकर आए हैं उसका उत्तर हम देते, लेकिन मेरे सिर पर जो पृथ्वी का बोझ है उसमें से आप दोनों में से कोई धारण कर लेते तो मैं अवश्य उत्तर देता, क्योंकि मैं बोलूँगा ज़्यादा तो पृथ्वी हिलेगी, वो ठीक नहीं है। इसलिए आप दोनों में से धारण करें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महामुनि विश्वामित्र जी के पास अभी 50 वर्ष तप के पुण्य है, क्योंकि 100 वर्ष में से 50 वर्ष के ही पुण्य अर्पित किए हैं। तो श्री विश्वामित्र जी ही उस पुण्य के प्रभाव से पृथ्वी को धारण कर लें। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने प्रयास किया, महामुनि श्री विश्वामित्र जी ने प्रयास किया। तो शेष जी ने कहा बताइए आप संभाल लिए पृथ्वी को? कहाँ मैं अब अपने सिर को हटाऊं? कहा सुनिए धीरे धीरे हटाइएगा, एकदम से छोड़ने दीजिएगा ना, मैं दब जाऊंगा। कहा अच्छा ठीक है। जैसे ही श्री शेष जी ने हल्का किया थोड़ा सा, विश्वामित्र जी को लगा रही मैं तो दब के मर जाऊंगा। कहा नहीं 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 संभालिए संभालिए, हमसे नहीं संभालते बनेगा, लगता है मेरा गर्दन बैठा जा रहा है ऐसा। तब शेष जी ने कहा हे वशिष्ठ जी, आपने 4 दंड के सत्संग के पुण्य में से 2 दंड को तो दान कर दिए, 2 दंड के पुण्य आपके पास है ना? कहाँ है? कहा उसके प्रभाव से पृथ्वी को आप थाम लीजिए तो मैं समाधान करूं। कहा ठीक है। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उस 2 दंड के पुण्य के प्रभाव से पृथ्वी को अपने सिर पर रख लिया। शेष जी गए, स्नान किए, बाल भोग किए और फिर बड़े आराम से आए और फिर पृथ्वी को अपने सिर पर रखने लगे। तो महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा महाराज बिना समाधान किए आप पृथ्वी को अपने सिर पर रखने जा रहे हो। शेष जी ने कहा समाधान नहीं हुआ। कहा नहीं। अरे भाई समाधान हो चुका, आपने 50 वर्ष तप के पुण्य के प्रभाव से पृथ्वी को धारण करने में असमर्थ हुए, धारण नहीं कर पाए। और श्री वशिष्ठ जी 2 दंड के सत्संग के पुण्य के प्रभाव से इतने देर से पृथ्वी को धारण कर रखे हैं, ये समाधान नहीं हुआ। तब महामुनि विश्वामित्र जी को बात समझ में आ गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। स्वर्ग है कर्मकांड का फल, मोक्ष है ज्ञान कांड का फल, और सत्संग है उपासना कांड का फल, भक्ति का फल। भक्ति का फल सत्संग है।
भगवान कृपा करते हैं तब संत मिलते हैं। और भगवान कृपा कब करते हैं? जब हम भजन करते हैं। मन करम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। और जब हम भजन करेंगे तो वे कृपा करेंगे, तब संत मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजे। तो सत्संग प्राप्त होना यह उपासना का फल है, भक्ति का फल है। लंकनी कहती हैं, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर, नगर में प्रवेश करके सब काजा कीजिए, माने सब कार्य कीजिए। ध्यान रहे, कौशलपुर राजा हृदय राखी। कौशलपुर राजा श्री राम जी को हृदय में रख करके नगर में प्रवेश करके सब काजा कीजिए, माने सभी काम कीजिए। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री ब्रह्मा जी ने लंकनी को यह भी कहा है कि देखो, जिनकी मुक्का से तुम बेहोश हो जाओगी वे श्री राम दूत होंगे और श्री सीता जी की सुधि लेने आएंगे तथा श्री सीता माता का दर्शन करेंगे, अशोक वाटिका उजारेंगे और वहाँ पर तमाम राक्षसों को संहार करेंगे। फिर मेघनाद द्वारा बंदी होकर के रावण की सभा में उपस्थित होंगे, रावण को समझाएंगे। रावण उनको पूंछ जलाना चाहेगा। हनुमान जी महाराज की पूंछ तो नहीं जलेगी, लेकिन रावण की लंका जल जाएगी। फिर श्री हनुमान जी महाराज श्री सीता जी से आशीर्वाद लेकर के श्री राम जी के पास वापस हो जाएंगे। इसीलिए लंकनी कहती है, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री हनुमान जी महाराज तब लंक ही चले उस सुमिर नर हरि। भगवान नरसिंह को स्मरण किया था। अब लंकनी ने कहा कि सुनिए, अब आप कौशलपुर के राजा को हृदय में रख लीजिए और नगर में प्रवेश कीजिए। आपको अब कोई देख नहीं पाएगा, मेरे सिवा कोई देख नहीं पाएगा। सो मैंने देख लिया और मेरा जीवन धन्य हो गया। अब आप नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, आपको कोई नहीं पकड़ सकता, कोई देख नहीं सकता। और सुनिए, परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपने इष्ट देव में बदलाव नहीं करना चाहिए। आप भगवान नरसिंह को स्मरण किए थे और मेरा कहा मानिए, आप कौशलपुर राजा श्री राम को हृदय में रख लीजिए। जो कौशल की रक्षा करने वाले हैं, कौशलपुर के अधिपति हैं, राजा हैं,
उनको हृदय में रखने से आपकी कुशलता बनी रहेगी, आप कुशल बने रहेंगे। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। नगर में प्रवेश करके आप सब काम कीजिए, अर्थात जिस काम के लिए आप आए हैं, जैसे कि गीतावली में वर्णन है, देख दुर्ग विशेष जान की, जानी रिपुगति आओ। अभी आपने सुना है कि ब्रह्मा जी ने लंकनी को कथा सुनाने में सब सुना रखा है। एक संत जी ऐसा भी कहते थे, लंकनी कहती हैं प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। नगरी सगरी निशिचरी, मैं जो निश्चरी रूप में हूं ना, ये संपूर्ण लंका ही मैं हूं। नगरी सगरी निशिचरी, है अधमरी पुकार। हरि प्राण लासी डारो, हूँ बलिताही जार। हे हनुमान जी, आपने जो मुक्का मारा है ना, अब मेरा अंत समय आ गया। मैं जो इस निश्चरी रूप में लंका नगरी हूँ, अब मैं अधमरी हो गई हूँ, मैं मरने वाली हूँ। लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा संस्कार कौन करेगा? इतनी बड़ी लंका, ये मेरी देह है, इसको कौन संस्कार करेगा? इसलिए मैं बलिहारी जाती हूँ, आप इस शरीर को जला दीजिएगा। इसीलिए संयोग बना श्री हनुमान जी महाराज ने लंका को उसी प्रकार से जलाया जैसा कि लंका चाहती थी कि जिस प्रकार से लाश जलाया जाता है, उलटी पलटी लंका सब जारी। और मुर्दा जलाने के बाद नहाया जाता है तो कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। आगे श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा बन जाता है, रिपु मित्रता कर लेता है, सिंधु गोपद सिंधु, सिंधु माने सागर, गोखुर के समान हो जाता है। और अनल शीतलाई, अनल माने अग्नि, शीतल हो जाती है। गरल माने जो जहर है, जो मारक है, वह अमृत बन जाता है, जीवन देने वाला बन जाता है। जो शत्रु है वह मित्र बन जाता है, जो अनिष्टकारी है वह लाभकारी बन जाता है। समुद्र गोखुर हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है। ऐसा कब होता है? तो कहते हैं गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि,
राम कृपा करी चितवा जाहे, राम कृपा करी चितवा जाहे। गरुड़ जी, ताही सुमेरु रेणु सम, ताही माने उससे सुमेरु पर्वत रेणु के समान हो जाता है। काही जाही राम कृपा कर चितवा, जाही जिस पर श्री राम जी कृपा करके अवलोकन कर देते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। जहां भी नीति की बात आती है वहां श्री कागभुसुंडी जी स्वयं उस प्रसंग को वर्णन करना शुरू करते हैं। श्री कागभुसुंडी जी आगे हो जाते हैं नीति की बात कहने में, क्योंकि इनके गुरुजी ने इन्हें नीति की बात बहुत सिखाई है। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। श्री राम जी जिनके ऊपर कृपा करके देख देते हैं उनके जीवन में प्रतिकूल अनुकूल हो जाता है, और जो श्री राम से विमुख होता है उसके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल हो जाते हैं, अनुकूल प्रतिकूल हो जाते हैं। सुधा होई विष सुनु हरि जाना, मित्र करई सत रिपु कई करनी। ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी, सब जग ताही अनल होते ताता। जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। अरण्यकांड में वहां पर है सुधा होई विष, अमृत जहर होता है, और यहां पर गरल सुधा। वहां पर है मित्र करे सत रिपु के करनी, मित्र करई सत रिपु के करनी। यहां पर कहा रिपु करहि मिताई, वहां पर है ताका विबुध नदी बैतरनी, ताका विबुध नदी बैतरनी। यहां पर कहा गोपद सिंधु, गोपद सिंधु समुद्र गोखुर हो जाता है। वहां पर कहा सब जग ताही अनल हुत ताता, यहां पर कहा अनल शीतलाई, अग्नि शीतल हो जाती है। वहां पर कहा जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता, यहां पर कहा हरि जाना। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, जहर के समान सुरसा थी, जहर के समान सुरसा थी नागों की माता, वह अमृत प्रद हो गई, अमृत प्रदान करने वाली हो गई सुरसा। आशीर्वाद रूपी अमृत प्रदान किया। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशिख देई गई सो हरसि चले हनुमान। और
रिपु करहि मिताई। लंकनी शत्रुवत थी, लंकनी शत्रुवत थी, शत्रुता का काम कर रही थी, लेकिन मित्र बन गई। प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गोपद सिंधु, समुद्र गोखुर हो गया श्री हनुमान जी के लिए। गोपद पयोधिकारी होलिका जो लाई लंक, हनुमान बाहों 6 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। अनल शीतलाई लंका दहन में, और गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। सुमेरु रेणु के समान श्री हनुमान जी को हो गया है। कब? जब उस द्रोण सो पहाड़ लियो ख्याल ही उखारी कर, औषधि युक्त उस पर्वत को उठा लाए। प्रश्न ये उठता है कि कर्म भंग क्यों किया गया? पहले समुद्र लंघन वाली बात कहनी चाहिए थी, फिर सुरसा तब लंकनी, ये होना चाहिए था। प्रस्तुत प्रसंग में कर्म भंग दिख रहा है। पहले गरल सुधा रिपु करहि मिताई, तब कहा गोपद सिंधु। तो इसका समाधान यह है, इसका समाधान यह है कि सुरसा और लंकिनी की समानता गोस्वामी जी दिखाना चाह रहे हैं। सुरसा और लंकनी की समानता गोस्वामी जी दिखाना चाह रहे हैं। दोनों की समानता दिखाए। कैसे? सुरसा नाम अहिन कई माता, नाम लंकनी एक निशिचरी। नाम की समानता, नाम की समानता। सुरसा नाम अहिन कई माता, नाम लंकनी एक निशिचरी। आज सुरन मोहि दीन आहारा, और मोर आहार जहां लगी चोरा। आज सुरन मोहि दीन आहारा, और मोर आहार जहां लगी चोरा। यह हार की समानता, आहार की समानता। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और लंकनी ने कहा, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंचि कहा मोहि चिन्हा। ये देव वरदान की समानता। और राम काज सब करी हहु, राम काज सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान। प्रविशि नगर, लंकनी कहती है प्रविशि नगर कि जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम कार्य करने की समानता यहां देखी गई। आशीष दे गई सो सुरसा। और लंकनी, लंकनी ने कहा, तात मोर यति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता। तो इस प्रकार से इन दोनों की समानता दिखाने के लिए गोस्वामी जी ने इन दोनों को साथ रखा है। तथा तीनों तत्व को गोस्वामी जी ने कहा, तीनों तत्व को। अर्थात जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, तीनों को कहा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई,
गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। श्री राम जी जिन पर कृपा करके देख देते हैं उनके लिए तीनों काल में भला है, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान हो, भविष्य हो। भूतकाल में अच्छा हुआ, वर्तमान में अच्छा हो रहा है, भविष्य में भी अच्छा होगा। श्री हनुमान जी के ऊपर श्री राम जी की अतिशय अनुकंपा है, इसलिए गरलवत सुरसा की अनुकूलता हुई, समुद्र गोखुरवत हो गया, शत्रुवत लंकनी मित्र के काम करने लगी, नगर में प्रवेश करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दिया इन्होंने, और ये भी कह दिया कि अब आप पकड़े नहीं जाएंगे, कोई आपको देख नहीं पाएगा। संपूर्ण लंका को आपने जला दिया, लेकिन आपको कोई ताप नहीं लगा। द्रोणाचल पर्वत को एक धूल के समान उठा के ले आए। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। श्री राम जी की कृपा जिन पर हो जाती है उसके जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। सकल विघ्न व्यापही नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। और श्री हनुमान जी के ऊपर तो अतिशय कृपा है। परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी। लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। श्री हनुमान जी अतिशय लघु रूप धारण कर लिए, अतिशय लघु रूप। फिर वही बात होगी कि मशक समान रूप कपिधारी। श्री हनुमान जी महाराज बहुत छोटा रूप धारण करके और भगवान श्री राम को स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश किए। पैठा नगर सुमिरि भगवाना। भगवान को स्मरण करने का भाव यह है कि भगवान ऐश्वर्यवान है। यह लंका पूरी ऐश्वर्य से युक्त है, वैभव से संपन्न है। तो इस वैभव से संपन्न नगरी में प्रवेश करना है, इसलिए भगवान को स्मरण किया, जिससे कि कहीं भी मोह न हो जाए। जिन श्री राम जी में ऐश्वर्य, धर्म, जस, श्री, वैराग्य और मोक्ष संपन्न है, ऐसे भगवान को स्मरण किए। प्रश्न ये उठता है कि संपाति ने तो ये कहा था कि तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रथ आई। फिर लंका में क्यों ढूंढने जा रहे हैं? लंका के महलों में, रावण के महलों में क्यों ढूंढने जा रहे हैं? इसका क्या मतलब है?
तो इसका समाधान यह है कि संपाति ने दिन में कहा था। श्री हनुमान जी रात्रि में खोज रहे हैं, तो बहुत संभव है कि श्री सीता जी रात्रि में किसी महल में हो, इसीलिए लंका के घर घर में ढूंढना प्रारंभ किया। दूसरा कारण यह है कि श्री हनुमान जी को ये तो नहीं बताया गया है कि अशोक वन है कहाँ, अशोक उपवन कहाँ है, अशोक वाटिका कहाँ है, ये तो बताया नहीं गया था। श्री हनुमान जी महाराज ढूंढने चले हैं। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, प्रति मंदिर मंदिर करी शोधा। मंदिर माने महल, एक भी महल नहीं छूट रहा है। प्रत्येक महल एक एक करके सभी महलों में शोधा माने खोज किया। श्री हनुमान जी स्वयं योद्धा हैं, इसलिए देखे जहां तहां अगणित योद्धा। सब योद्धा दिखाई दिए, योद्धा सब दिखाई दिए, पर प्रतिभट कोई नहीं दिखाई दिए। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। कुछ संत लोग कहते हैं कि श्री हनुमान जी चले गए इसलिए वह महल मंदिर हो गया, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मंदिर मंदिर। श्री हनुमान जी घर में जिस घर में जा रहे वह मंदिर हो गया। परंतु शब्दकोशों में मंदिर, भवनागार ये सब पर्यायवाची कहा गया है। केवल मंदिर शब्द का अर्थ होता है महल, और यदि किसी देवी देवता का मंदिर है तो वहाँ देवी देवता का नाम जुड़ा होता है, जैसा कि आगे इसमें वर्णन है। हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अनगिनत असंख्य योद्धाओं को देख रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज रावण के महल में गए, और लोगों के महल के बारे में तो समझ नहीं पाए किसका महल है, लेकिन रावण के महल को समझ गए कि यह रावण का ही महल है। रावण वहाँ सोया है, परंतु श्री सीता जी वहाँ नहीं हैं। श्री हनुमान जी श्री सीता जी की खोज कर रहे हैं। इसी क्रम में भक्तराज विभीषण जी के घर पहुँच जाते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।